नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। बीजीटी न्यूज़ की कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी पंचायत की जहां पर निर्वाचन से पहले ही पूरे वार्ड पंच और सरपंच प्रतिनिधि जो है निर्विरोध चुनकर आए हैं। यह गांव का नाम है बघोली और ये बालाघाट विकासखंड का एक ग्राम पंचायत है जो कि मंत्री रामकिशोर कावरे का गृह ग्राम भी है। इसी पंचायत से आज नामांकन के अंतिम दिन तक गांव के पंचायत बॉडी के जो उम्मीदवार थे उनमें से सिंगल वार्ड पंच और सरपंच की ओर से भी सिंगल महिला प्रतिनिधि की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। इस लिहाज से अब यह पंचायत जो है समरस पंचायत बन गई है मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप। आखिरकार समरस पंचायत बनने के बाद किस तरह से लाभ मिलेगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं बीजीटी की इस कवर स्टोरी में। यहाँ पर 15 वार्ड पंच और सरपंच प्रतिनिधि निर्विरोध जीत कर आए। किस रूप में आप देखते हैं? हाँ, निर्विरोध चुनाव के लिए बढ़िया है ना कि चुनाव नहीं होना चाहिए, पैसा बचा जाएगा, पंचायत का दूसरा काम आ जाएगा। कौन कौन से काम की ज़रूरत है गांव में? हाँ, अब काम तो ज़्यादा नहीं है, अब ना काम तो पूरा छोड़ दिया है, लगभग थोड़ा सा नाली का काम करवाएगा तो भैया करवा सकता चुनाव है। जिस तरह से निर्विरोध हुए, किसी प्रकार का दबाव तो नहीं था? क्योंकि स्थानीय मंत्री का गांव भी बताया जाता है इसे। हाँ, नहीं दबाव नहीं हुआ, सबके मंजूरी से हुआ है वहाँ पे। अच्छा, पूरे गाँव के सहमति बैठे थे। अच्छा। उसके बाद में चयन किए तो बोले सहमति मतलब चुनाव नहीं करवाते और चुनाव का पैसा हमको इधर मिल जाएगा गांव के विकास के लिए। क्या देखते हैं महिलाएं, किस रूप में देखती है गांव की जो महिलाएं चुन कर आई है, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग? महिलाएं अब ये चुनती हैं कि तरक्की हो हमारे गांव की। नहीं, मेरा कहने का मतलब यही, जो महिला प्रतिनिधि यहाँ पर चुन कर आए उनसे आप लोगों की क्या अपेक्षाएं है महिला होने के नाते? वही अपेक्षा है, मैंने अभी आपको बताई ना कि भाई तरक्की होना चाहिए अपने गांव की तरक्की है कि नहीं। हर कोई ऐसे ही सोचता है। तो ये जो निर्विरोध चुनाव हुआ, किसी प्रकार का महिलाओं पर दबाव तो नहीं था? नहीं। कुंवरलाल बनोटे जी मौजूद है। ऐसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये जो कोई तकलीफ नहीं, अच्छा है, हमारे गांव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, निर्माण क्या विकास भी हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है। अच्छा, सरकार से पैसे मिलने वाले हैं? वो हमको नहीं मालूम, वो जाने बड़ा सेठ। बड़ा सेठ कौन है यहाँ पर? नानो कावरे। अच्छा, बड़े सेठ है। वो जाने, हमको क्या मालूम, वो जिसको चुन ले वो बनेगा। तो बढ़िया, खुशी की बात है आपके गांव में सभी हमारे लोग। खुशी की बात है। चारू जी, आपकी ग्राम पंचायत जो है बघोली में निर्विरोध पंच और सरपंच जीत कर आए हैं, क्या अपेक्षा है आप लोगों को? अपेक्षा उनसे वही है कि ग्राम का विकास होना चाहिए। आगे कुछ बाकी है विकास अभी जिस करनी है। तरह से ये पूरी निर्विरोध प्रक्रिया हुई है, गांव वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी महसूस हो रही है उनको, तो सबको गांव वालों को, और सबकी स्वेच्छा से हुआ है, सब गांव वाले की सहमति से हुआ है। विकास होना चाहिए गाँव में। क्या क्या प्राथमिकता है आपको नज़र आ रही है? गांव में काम करने की ज़रूरत नज़र आ रही है? हाँ, कुछ कमियां हैं, कहीं रोड की कुछ कमियां हैं और कुछ भवन वगैरह बाकी है। अब जो जिस तरह से निर्विरोध बॉडी बनी है तो अपेक्षा है आप लोगों को अच्छा काम होगा? हाँ, अच्छा काम होगा, हमारी इच्छा, उनसे इच्छा रखते हैं हम कि अच्छा काम होना चाहिए। तो हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है मंत्री रामकिशोर कावरे। मंत्री जी बताएंगे, ये जो पंचायत जिस तरह से पूरी निर्विरोध हुई है और यहाँ से महिला प्रतिनिधियों का चुनकर जाना, जिसका नाम ही मुख्यमंत्री के द्वारा समरस पंचायत के तौर पर दिया, किस रूप में आप देखते हैं इसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आह्वान थे कि हमारा ग्राम पंचायत समृद्ध बने, हमारे ग्राम पंचायत शक्तिशाली बने, हमारा ग्राम पंचायत विकास की दृष्टि में आगे बढ़े, उस भाव को लेकर कब होगा जब वातावरण अच्छा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किए थे कि हमारा वातावरण अच्छा रहे। हमारा वातावरण कब अच्छा रहेगा? जहाँ पर द्वेष का भाव ना हो, जहाँ पर किसी प्रकार का विवाद का भाव ना हो, कुल मिला के समरसता होना चाहिए। और उस समरसता का परिचय ग्राम पंचायत बघोली ने अपने मुख्यमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए ये तय किया। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गांव की महिला बहनें, हमारा पूरा गांव ने तय किया। मैं भी उस गांव का रहने वाला हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता के, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो गया ही था, लेकिन एक गांव का नागरिक होने के नाते जब बैठक हुई, उस बैठक में मैं गया और उस बैठक में तय हुआ कि हमारे गांव के विकास के लिए
हम क्यों ना इस प्रकार से रचना करके रचे और उस रचना को हमारी बहनों के हाथ में कमान दिया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री जी की घोषणा, मंत्री का गांव होना और फिर बघोली पंचायत का समरस पंचायत के तौर पर दर्ज होना, चुनाव से पहले ही अंतिम तारीख नामांकन के पहले ही ये तय हो जाना कि बघोली पंचायत समरस पंचायत हो जाना। ऐसे में विकास की जो प्राथमिकताएं रहेगी उनको आप एक मंत्री होने के नाते कैसे क्रियान्वित करेंगे यहाँ पर? चूँकि मैं उस ग्राम पंचायत में उप सरपंच भी रहा हूँ, उस ग्राम पंचायत से जनपद सदस्य बन के जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ। हमने विकास के जो हमारा गांव विकास के कोसों दूर था, ये ग्राम पंचायत विकास की दृष्टि से पड़सवाड़ा विधानसभा में पहले था, लेकिन अब विधानसभा बालाघाट में है। विकास की दृष्टि से हमने ग्राम पंचायत से जनपद अध्यक्ष से लेते हुए आज तक हमने गांव के सारी मूलभूत समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, हमारा जनसंख्या जब बढ़ते जाता है तो काम भी आगे बढ़ते जाता है। हमारी चाहे वो नाली हो, चाहे हमारा पुल पुलिया हो, चाहे हमारे सीमेंट की रोड, हमने चारों तरफ के हमारे ग्राम पंचायत के रोड को जोड़ने वाला, गाँव को जोड़ने वाली रोड है। चाहे वो बगोली से सड़क रोड हमने डामर की रोड बनाई है, चाहे वो बगोली से अमेड़ा हमने डामर की रोड बनाई। हमारा एक काम रुका हुआ था, उसको भी हमने सेंक्शन करा दिया। हमारा काम है बगोली से बगदारा और बगदारा से लिंगा, हमारा बगोली से आंवलाजरी, जो चारों तरफ से हमारा गांव मेन रोड से बगोली, ये 5 जगह से जो हमारे गांव को जो जोड़ने वाले रास्ते थे, उस रास्ते को हमने पक्का मार्ग बनाया है। हमारे यहाँ बिजली की जो छोटी मोटी जो समस्या, चूँकि पुराने समय का हमारा गांव बसा हुआ है, अब खंबे थोड़े से बड़े चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे गांव की बिजली अच्छी रहे, हमारे गांव में पेयजल की व्यवस्था है, हम पानी की कभी हमारे पास में समस्या नहीं हुई है। सारी की सारी व्यवस्था, पेयजल से लेके स्वास्थ्य से लेके सारी व्यवस्था हम ग्राम पंचायत के अच्छा करने का मतलब विकास तो निरंतर होते रहा है, अब मॉडल के तौर पर प्रस्तावित इसको करेंगे आप पंचायत। अब हम अपने ग्राम पंचायत के काम 5 साल के रहे, हमारी बहनों के हाथ में है। हमारी बहनें हमसे ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ के काम करें, ऐसी हमारी शुभकामना। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो समरस पंचायत होगी उसको 15 लाख दिया जाएगा और अलग से 50 लाख का फंड दिया जाएगा ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, कब तक में दिलाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत का जैसा समापन होगा, अंतिम निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होगी, आचार संहिता समाप्त होगी, मध्य प्रदेश सरकार के बजट से बहुत जल्दी पैसे आएंगे। और अभी तो हमने प्रयास किया है, हमने तो विकास की दृष्टि से हमारी बहनों के हाथ में कमान दिया है। विकास की दृष्टि को लेकर हम और भी नए प्रकार के नवाचार करेंगे। हम आजीविका बहनों को भी काम दिलाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। हमारी पंचायत भी बड़ी काम करेगी और हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ में मिलके हमारे आध्यात्म, हमारे धार्मिक, हमारी अपनी संस्कृति, जो अच्छा से अच्छा हो सकता है हम अपने ग्राम पंचायत में करेंगे। तो ये थे मंत्री रामकिशोर कावरे, जिन्होंने समरस पंचायत का दर्जा दिलाने में महिला प्रतिनिधियों को पीछे से काफ़ी सपोर्ट किया। महिला सरपंच प्रतिनिधि जो कि यहाँ से निर्विरोध जीत कर आए हैं और साथ में पंच भी है। हम सरपंच का नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? श्रीमती पुष्पा बाहेश्वर। बाहेश्वर मैडम, ये बताएंगे क्या प्राथमिकताएं रहेगी गांव को लेकर, खास करके आपके? हम गांव को लेकर, हम जो विकास नहीं हुआ है, जैसे नाली, सड़कें, वो तो बन चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, जो नहीं बना है, जो नहीं हुआ है, उसको पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए। और हमारी जो सरपंच महिला टीम है, हम सब मिलके काम करेंगे। और जो देश में कुछ है ना, जो वातावरण है हमारे गांव का, वो बहुत ही अच्छा है। और उस वातावरण के कारण ही आज ये सब महिला टीम यहाँ पे खड़ी हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग भैया जी, ये सब लोग हमारी पूरी तरह से हमारे साथ है। जो घोषणा मुख्यमंत्री जी की ओर से हुई है समरस पंचायत की, उसके अनुरूप कितने क्या क्या काम आप प्राथमिकता में लेंगे अगर प्रायोरिटी के तौर पर देखेंगे? जैसे हमारे सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें पूरी मदद करेंगे। तो ये थी महिला सरपंच जो कि निर्विरोध अब चुनकर आ चुकी है। आज नामांकन का अंतिम दिन था और इसी से तय हो गया है कि बघोली पंचायत अब समरस पंचायत बन चुकी है। देखना यह होगा कि जिस तरह से दावे स्थानीय मंत्री के द्वारा और यहाँ की महिला सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा किए गए हैं, अब इन दावों पर कितना अमल किया जाता है आने वाले 5 सालों में। बीजेटी न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।